कि युद्ध बंद करो, एक फोन करिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध बंद करो, मैं भारत का बच्चा ने पैसा नहीं जानता हूं, एक फोन में 15 दिन युद्ध बंद कर दिया और हत्या हुआ टाबर अपने भारत में शेख को समझने आ गया। तो राज की ताकत, आपकी वोट की ताकत। लेकिन मिनटों में 1 घंटा और हुई, आपकी जानकारी महक नहीं है। उन टाइम में पाकिस्तान का टाबर भी फंस गया, पाकिस्तान औकात नहीं को फोन कर सके, युद्ध बंद करा सके, न भाई टाबर योजना बनेगा बच्चों की करे, न भाई भारत को देखो राष्ट्रीय ध्वज है, इस ध्वज ने और लियो और फिर भारत माता की जय बोलिया, भारत की जय बोलिया और नरेंद्र मोदी जय बोलिया। मैं देखिए भारत का बच्चा है, मैं भी शेख कुशल कराची पहुंच गया और जहां भारत के प्रधानमंत्री धन्यवाद दियो, बहुत सक्षम प्रधानमंत्री है और भारत की जनता को धन्यवाद दियो, एक राष्ट्र ध्वज मैंने जान बचा दी है। राज में फर्क इन बात अपने चुनाव बहुत छोटे मोटे चुनाव नहीं है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और भारत के भाग्य को फैसला करेना, आपने भाग्य को फैसला करेना। अब कई लोग क्या वैसा थारो राज आएगो पड़े को हाल के अब देखो और जीरो आईडी है नहीं, जीरो आईडी जो पानी आवे मद्रास फाटो, मद्रास में पानी शुरू करा और जोधपुर लाओ तो 10 दिन लगे और महीने बाद में 10 दिन बाद में काला बने तो 3 महीने लगे। जोगर आदमी तो मकान हाल तक मंडी को होगी, हाल तक तो मकान ही को मिले जयपुर महीने, हाल तक तो काम ही शुरू नहीं हो। लेकिन मैं गाँव में पवित्र गण कहन जावा कि सारो सालो काम पानी में दूजे तीजे सब करेला, लेकिन चुनाव अपने आने वाली 26 तारीख में कमल के फोन में बटन दबा और गजेंद्र सिंह साहब जीता होना है। इनमें कोई तरह की गलती होगी तो आप पछतावला आ सकता है। राजस्थान में चुनाव हुआ मिनटों में मैं कहो कि फलोदी सट्टा बाजार कह रहे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आवेला, तुलसीराम जी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगा और 2-3 बहुमत बनेगा, राजस्थान सरकार बनी नहीं बनी। आज भी फलोदी में कोई मिलने वाला लोग बेटा फोन कर पूछ लो, राजस्थान का मायने भारतीय जनता पार्टी का 25 साल से जीत रहा है और आज देश का मायने नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बन रही है और जोधपुर का 12% का भाव है। जोधपुर की सीट है पर 3 लाख वोटों उपड़ू जीतेला, कोई दौरा नहीं है। पंडित मायने अपन एक है, अपन एक मन हो, एक राय हो, दुष्प्रचार करना बहुत घंटा है, दाऊ जी कहना बहुत घंटा है, इन बातों में ध्यान नहीं देना है। अपन एक ही देना, अपना बूथ क्यों मजबूत रहे, बहुत मजबूत रखना है, एक तरफा वोट देना है। वोट देश का वोट है, हिंदुत्व का वोट है, हिंदुत्व मजबूत करने का वोट है और इनमें अगर कमजोर हो गया तो आप पिछता लाइन मार मारो कर बंदी ने छोटी मोटी बात कोई उजिया तो मैंने माफ कर दो। आपने वास्ते 5 साल आपनो राज्य राजस्थान में ऊंट बाहर तो करी सके, ऊंट बाहर तो करी से, एक तरफ तो ऊंट एक तरफ बल्द वेला आपने खेती वेला, तो आपनो राज दिल्ली में, आपनो राज जयपुर में और दोनों राज वेला तो काम वेला और दोनों राज आपने बनाना है, कड़ी तोड़नी है। आई आप लोगों को करना चाहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो जनता को संबोधित करें। बोलो भारत माता की। बूढ़ा बूढ़ा लोग जोश में है, तो जोश है गंजीरो तो अमल उतरे को नहीं लाल लाल गड़बड़े बात बोलो भाई, जोर बोलो भारत माता की। हमें जीव बोलो टाइम कम है, घणो औपचारिकता मिल जाऊं। आदरणीय जसवंत सिंह जी सम्मानित मंच देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों पत्रकार मित्रों, मातृशक्ति प्रतीक है कि हमारी निर्मा जी विराज सब हमारे मातृशक्ति 2024 रे चुनाव रो शंख बाज के नगाड़ो बाज के
और दोनों तरफ वो सेना आमने सामने खड़ी हो। ठीक वही परिस्थिति है जो द्वापर काल में महाभारत युद्ध में दो सेना आमने सामने खड़ी। एक तरफ कौरवारी सेनाएं जो असत्य रे साथे खड़ी, झूठ रे साथे खड़ी, और दूसरी तरफ धर्म और सत्य रे साथे खड़ी और भगवान श्री कृष्ण रे सानिध्य में पांडवारी सेना। आज भी दो ही तरह की सेना सामने खड़ी। एक कांग्रेस पार्टी रे राहुल गांधी रे नेतृत्व में एक गठबंधन बने हुए, घमंडिया गठबंधन। जितनी तरह का घोटालेबाज, एक चारा रो घोटालेबाज, एक नौकरी रो घोटालेबाज, एक जमीन रो घोटालेबाज, एक कोयला रो घोटालेबाज और एक दारू रो घोटालेबाज, सब मिला और एक साथ एक दूसरे ने बचाने वास्ते एक सेना रो रूप में सामने खड़ा है। और दूसरी तरफ गरीब ने गणेश मान रे हिंदुस्तान रो सम्मान बढ़ाने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेना। एक तरफ जो सेना खड़ी है वे लोग हैं जो इन हिंदुस्तान ने बांटन नो पाप करियो। आजादी रे टाइम में हिंदुस्तान पाकिस्तान तोड़न नो पाप करियो। आजादी रे बाद में 1948 री लड़ाई में जब पाकिस्तान कबायलिया ने नाम माते भारत माते हमलो करियो, जब पाक अधिकृत कश्मीर छोड़न नो काम करियो। 62 री लड़ाई रे बाद में चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र और सियाचिन रो इतो बड़ो एरिया देवन नो पाप करियो। इन हिंदुस्तान ने बांटन नो पाप करने वाला एक तरफ जो है सेना है। एक तरफ सेना है जो हिंदुस्तान ने अमीर और गरीब रे नाम माते बांटियो, बोली और भाषा रे नाम माते बांटियो, धर्म और मजहब रे नाम माते बांटियो, ऊंचा और नीचा रे नाम माते बांटियो। और हिंदुस्तान रो सामाजिक कानून जो एक गांव में मिनक एक परिवार में जो रहता वहां भाया भाया ने आपस में लड़ा और गांव रे या जो है पूरा गांव और समाज में तीन जान करने काम कर आपरी राजनीतिक रोटी ने पाप में छेकन वाला लोग। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि देश में सिर्फ 4 जातियां, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। एक जाति है गरीब री जाति। अब मैं आपने पूछूं भंवर भाई कि गरीब आदमी चाहे वो पलीवाल है, चाहे वो जागीरदार है, चाहे वो जाट है, चाहे वो बिश्नोई है, चाहे कोई हमारे अनुसूचित जाति रो मेघवाल भाई है, कोई पाबूजी रो भील है, कोई राजपूत है, उन्हें जमीन नहीं वे, उन्हें कमाई रो कोई साधन नहीं वे, काबरा ने भूख लगे, तकलीफ अलग अलग तरह की वेगी, तो एक ही तरह की तकलीफ, सब रे एक ही तरह की तकलीफ। गरीब ने गरीबी रे दर्द में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही जगह, हर गरीब री तकलीफ एक जरी। दूसरी जाति है मोदी जी के, वह जाति है महिला वाली जाति। हमें कोई भी जाति री समाज री बच्ची वे, बहू है, बेटी वे, बीननी वे, मां वे। आज हमारे देश में जब मोदी जी रो राज बने उन टाइम तक 62% घर, 100 में 62 घर में शौचालय की सुविधा नहीं, उनमें सब जाति समाज रा लोग। हम जो हमारी लुगाई तकलीफ ही कि सुबह भाग फाटनो पहली के तो उठनो पड़तो, रात 2 बार जाकर उठते के अंदर होने इंतजार करना पड़तो, वह तकलीफ सब अलग अलग ही जाति रो फर्क तो क्यों। तीसरी जाति किसान री जाति जो हल माथे मूठ माथे रखकर जो धरती रो सीनो फाड़ स्वाभिमानी आदमी खेती करे, चाहे वो जाट करे, चाहे विष्णुई करे, चाहे ब्राह्मण करे, चाहे राजपूत करे, चाहे और कोई जात रो करे, गाँव पड़े, पालो पड़े, काल पड़े, जिनकी अलग अलग तकलीफ है। गाँव तो हिरका आवे भाई कंजी के अलग अलग तरह का तकलीफ है। अपन गाँव में काल पड़ जावे, हेंगर हिर को काल पड़े, तकलीफ अलग अलग तरह की। क्या भेद? मोदी जी कहते कोई भेद नहीं, किसान की जाति एक जैसी है और किसान के कल्याण के लिए काम करना है, सारे भेद मिटाने। और चौथी जाति है युवाओं की जाति जो देश का भविष्य। तो एक तरफ देश को बांटने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ ये दूरियां खत्म करके और देश को जोड़ने का काम करने वाले। एक तरफ 1962 की लड़ाई के बाद में
चीन के साथ में अनैतिक समझौता करने वाले लोग हैं। 65 की लड़ाई के बाद में, 71 की लड़ाई के बाद में हमारी सेना ने जो है वो ठेठ लाहौर तक की जमीन दबा ली थी, कब्जा कर लिया था, जीत ली थी। हमारी सारी जमीन जीती हुई सेना के द्वारा समझौता करके वापस देने का पाप करने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं कि डोकलाम में जब चीन सामने खड़े हो गया था, आंख में आंख डाल करके खड़े हुए और चीन को 50 साल पहले जहां पे था वहां पर जाना पड़ा। वो मोदी जी की सेना। एक तरफ सेना है जिन्होंने 370 का लगाने का पाप किया और उस 370 के कारण से कश्मीर में भारत का कानून लागू नहीं था, भारत का संविधान लागू नहीं था। और भारत का कानून और संविधान नहीं लागू होने के कारण से कश्मीर में यह आतंकवाद पैदा हुआ, जिस आतंकवाद ने 48,000 निर्दोष लोगों की जान ली। 48,000 लोग अपने इस मारवाड़ में भी पूरे कोई 2-4 पंचायतें ऐसी नहीं होगी जिनके बीच में एक शहीद की मूर्ति जो है वहां चौराहे पे, गांव के खेड़े पे, चौराहे पे कहीं खड़ी होगी। वो कश्मीर में उसने भारत माता को एक बनाए रखने के लिए जान दी। एक तरफ 370 लगाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ 370 मिटाने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ। अभी कल परसों वो जो कौरवों की सेना है कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने घोषणा पत्र लागू किया, जारी किया घोषणा पत्र कि अगर हमारी सरकार बन गई, हमारे गठबंधन की सरकार बन गई तो हम 370 वापस लागू कर देंगे। जिस 370 को हटाने का इंतजार देश 70 साल से कर रहा था, उसको वो सरेआम कहते हैं कि उसको हम वापस लागू करेंगे ताकि देश में आतंकवाद वापस लौट जाए। एक तरफ अटल जी के नेतृत्व में काम करने वाली उनके द्वारा खड़ी की गई पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए परमाणु विस्फोट पोखरण में करके भारत की परमाणु ताकत दुनिया के सामने दिखाई थी। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में 2 दिन पहले लिखते हैं कि अगर हम शक्तिशाली हो गए, हम अगर सरकार में आ गए तो भारत के सारे परमाणु हथियार जो हैं वो फ्यूज करके और समुद्र में डाल करके खत्म कर देंगे, भारत को परमाणु हथियार विहीन कर देंगे। ये पाकिस्तान और चीन के सामने भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ भारत की ताकत और सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने वाले लोग। हम पानी की बात करते हैं। आजाद हुआ देश 1947 में, 47 के बाद में 48 में पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, हमारी हजारों हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन दबा ली। युद्ध में 65 और 71 में हम जीत भी गए, लेकिन नेहरू जी ने समझौते में हमारी दबाई हुई जमीन वापस नहीं ली। एक तरफ वो जमीन छोड़ने वाले लोग थे और दूसरी तरफ जिनके जमीर मरे हुए थे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जब 370 पर चर्चा हो रही थी और ओवैसी ने टोका था, अमित शाह जी ने कहा कि 3 जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है ये हमारा हिस्सा है, हमारा टुकड़ा है और उसको वापस लेने के लिए अपनी जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे। संसद के पटल पे खड़े होकर जब देश का बंटवारा हुआ 48 में, हमारे ऊपर पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। उसके बाद में 15 साल बाद, 15 साल कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, यह तय हो गया था कि पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के विरोध पर निर्भर करता है। और 15 साल बाद में इस हिंदुस्तान के और आप सबके भविष्य के साथ में समझौता जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, उनका दूसरी तरफ ही था। 6 नदियां हिमालय से निकलती, 6 नदियां, एक रावी निकलती है, एक व्यास निकलती है, एक सतलज निकलती है, एक झेलम निकलती है, एक सिंधु नदी निकलती है और एक चेनाब नदी निकलती है। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, 18% जमीन जो है वो पाकिस्तान को मिले और 82% जमीन भारत में मिली। अब जब नदियों से पानी का बंटवारा होना था तब किस हिसाब से पानी का बंटवारा होना चाहिए? 5-4 जो है हिस्सा अपारकन रहना चाहिए था और 5वां हिस्सा वारकन जान दिया, तो 5 अपारकन रहना चाहिए, 6ठों वारकन जानते, वही हिसाब। तो ये नेहरू जी ने पाप किया कि 1962 में 5 हिस्से पानी को जो है झेलम, चेनाब और सिंधु तीनों बड़ी नदियां उनको दी, 82% पानी उनको दिया और 18% आपके और मेरे लिए। अगर नेहरू जी ने वो पाप नहीं किया होता तो अटल जी की नदियां जोड़ने के कार्यक्रम में
हिंदुस्तान की हर नदी में पानी बह रहा होता, आपकी लूणी में भी 12 महीने खल पानी बह रहा है। ये मोदी जी का संकल्प है, ये मोदी जी का नारा है कि लहू और पानी साथ नहीं बहेगा। हमने हमारी नदियों का हिस्से का जो पानी जाता था वो मैंने सारा का सारा रोक दिया। रावी, व्यास, सतलज का जो पानी पाकिस्तान में जाता था, मैंने शाहपुर कांडी में 30 साल से बांध बनाना रुका हुआ था, मैंने बना दिया। आज पानी जाना बंद हो गया, पाकिस्तान के खड़बड़ाहट शुरू हो गई। एक तरफ देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ में खड़े रहने वाले लोग, वो लोग हैं जिन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े होकर के लोगों ने नारे लगाए थे, कांग्रेस और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बॉर्डर की सिक्योरिटी करना किसका काम है? भारत सरकार का काम। विदेशों के साथ में व्यवहार रखने का, पासपोर्ट वीजा देना किन्नो काम है? भारत सरकार। राजस्थान सरकार ये थोड़ी दे सके। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी राज्य हाथ में होती है तो कभी जम्मू कश्मीर तो उठीन खोल दे, तो मैं तो उठीन दे। रेल चलाना किसका काम? केंद्र सरकार का, भारत सरकार। टेलीफोन चलाना किसका काम? कस्टम ड्यूटी लगाना, विदेशों के साथ संबंध रखना, ये सब भारत सरकार के काम। एक सूची होती है दूसरे नंबर की संवर्ती सूची, जिसमें राज्य भी काम कर सकता, भारत सरकार भी काम करता है। एम्स और अस्पताल कौन बनाए? भारत सरकार। और गांव में डिस्पेंसरी कौन खोले? राज्य सरकार। बड़ी सड़क, नेशनल हाईवे, ऑपरेटर नेशनल हाईवे कितना बढ़िया। जोधपुर ले आप तो सब बुजुर्ग बैठा कंजी और सब फिरेड़ा आदमी है। जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर बिलाड़ा बर, जोधपुर पाली, जोधपुर बीकानेर, फर्स्ट क्लास सड़क बनी कि नहीं बनी? कांग्रेस वाला दिखे को नहीं भेजे, कोई चश्मो दिला जो हम क्या आवे तो कोई बनी कि नहीं बनी? हमारा 2000 करोड़ रुपए रिंग रोड बनी कि नहीं बनी? ऊंचाटे जवान रास्ता में आवे कि नहीं आवेगा? तो हम दिखे को नहीं, तो कोई गौरभाई की मार्केट नहीं, तो कोई गोबा जी के ले जाना पड़ा। तो वो जो सड़कें बनी, ये नेशनल हाईवे बने, ये बनाने का काम भारत सरकार का है। 406 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी पिछले 10 साल में, ये भारत सरकार का काम है। भारतमाला सड़क बनी, अटो चटो नहीं तो थोड़ी देर झपके गावे थी था पड़े बीकानेर 10 किलोमीटर, 1.5 घंटा में बीकानेर। अड़ी ने घूमो तो 1.5 घंटा में साचो। परसों मैं साहब उठे आप थोड़ा दिन निकले, आप तो पता है मैं रात पे चाडी गयो तो सियोल नगर। पाछो सियोल नगर में एक कोई चौधरी साहब भाषण देता, वे क्यों साहब पहली में चाटी में चौथी ना जाता, ब्याह में 2 बार, एक चाटी में अटेंड करता, एक चौथी ना, इन आगे खत्म हो जाता। वो कहेगा मैं एक चाटी में ब्याह अटेंड कर और दूसरा हरियाणा में चौटाला में अटेंड कर, पाछो आगे ऐडी सड़क बना दी। आप आपको नहीं दिखो तो मार के नहीं ला दी। चाटी में चौटाला जा रहा से, हरियाणा में चौटाला जा, देवीलाल जी गांव जा ब्याह अटेंड कर, पाछो रात में घर आ सके, ऐडी सड़क बनी। ए बड़ी सड़क बनाने काम किनो है? भारत सरकार। और छोटी छोटी कोई मिसिंग लिंक कौन बना? राज्य सरकार। एड़ा विषय में 2 ही सरकार काम करते, और एक तीसरी लिस्ट में जिसमें सिर्फ राज्य सरकार काम कर सके, भारत सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनमें है पानी, उनमें है खेती, उनमें है शिक्षा, और उनमें चौथी चीज है कानून व्यवस्था। अगर कोई संजीवा कोई केस मुकदमा हो जाए, मुकदमा भारत सरकार में दर्ज है, राजस्थान सरकार में पुलिस थाना में, उनमें भारत सरकार कोई हस्तक्षेप कर सके? अगर करनो भाई, अगर मान लो कोई राजस्थान सरकार ताबे नहीं आवे तो राजस्थान सरकार लिख कर देवे भारत सरकार ने कि भाई मारो नहीं हो रही जांच सीबीआई को करा दो, तो हो सके। वो पानी रो काम राज्य सरकार रो काम। मारे घरे गंगा जी सफाई रो काम भी है मोदी जी आशीर्वाद, और गंगा जी सफाई रो काम करा में 100% पैसा दे, लेकिन उन्हें योजना बनावा, उन्हें बाद में योजना ने राज्य सरकार सैंक्शन करावा, सैंक्शन कर उन्हें पैसा राज्य सरकार ने देवा, वे टेंडर करे, काम करावे, और काम करा योजना ने पूरी। अब पीवन पानी की घोषणा मोदी जी करी 2019 में लोकसभा उठा लाल किला मत खड़ा हो, जब आप दोबारा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाया, जो लाल किला प्राचीर पर खड़ा और घोषणा करे कि आजादी के 72 साल बीत गए। मोदी जी जो क्यों भारी बात करें, आजादी के 72 साल बीत गए, देश की सरकारों ने काम किया, राज्यों की सरकारों ने काम किया, स्थानीय सरकारों ने काम किया होगा, गांव में पंचायतों ने किया होगा, सरपंचों ने किया होगा, जिला परिषद ने किया होगा, पंचायत समितियों ने कहीं कोशिश की होगी, कोई टंकी बनाई होगी, पाइप लगाया होगा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद में भी देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचा, 100 में से 16 घर।
आजादी के 72 साल तक भी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसी गति से अगर पानी पहुंचा, भाई 72 साल में 16% फूकियो, जब से 100% फूकने में कितना 5 गुना टाइम लगा। अब 72 साल का 5 गुना कितना 350 साल, 350 साल में पानी फूकते 19 स्पीड में फूकते 28 में हम 350 साल फूकते हैं ना। अपन कितनी पीढ़ी पे से नंबर आता जामो जी कितना साल पहले वैसा 550 उन आते जाता चढ़ा कोई अपन नंबर आता आपने बिडास में नंबर तो और संघास में नंबर आपने 1000 नंबर तो 350 साल बाद में आया। माननीय मोदी जी का संकल्प था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे और भारत सरकार उसके लिए 5 साल में एक मिशन मोड में काम करे। मैंने काम दियो, मैं राज्य के साथ मीटिंग करना शुरू करियो, क्योंकि राज्य सरकारों को काम करानो सब जगह अलग अलग तरह की परिस्थिति, कटे पानी है, कटे पानी नहीं है, कटे पानी की कमी है, कटे काम 5 पैसा वेड़ो है, कटे आधा पैसा वेड़ो। उत्तर प्रदेश में गुजरात जड़ा में 70% घर में पहली पानी पुगड़ो। मैं सब राज्य के साथ मीटिंग करी, सब रे साथ मीटिंग अधिकारी मंत्री 2 महीना मीटिंग कर 25 दिसंबर एक गाइडलाइन प्रधानमंत्री जी हाथों जारी करा और काम शुरू किया। 25 दिसंबर 2019 और 25 मार्च 2019 25 मार्च 2020 लगे लॉकडाउन। 2 साल कोरोना में खराब हुए, तो भी मैं आज इन धरती माते, पवित्र धरती माते मोड़ी जोशियान में खड़ो और बात कह सकूं कि जैसे आज वो 4 साल पहले सोमू 16 घर में पानी पहुंचतो, आज सोमू 76 घर में पानी पहुंच। आज 4 मुंह केवल 1 घर में पानी पुगानो बाकी रहे, बाकी 3 घर में पानी पुग। देश में 12 राज्य ऐसा है, देश में 12 राज्य ऐसा है जैसे 100% घर तक पानी पहुंच गया। हरियाणा में, पंजाब में, तेलंगाना में, गोवा में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 13-12 प्रदेश है राज्य में हर घर में पानी। आपने पानी लेने बाहर जाने की जरूरत नहीं। देश में 10 प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपने क्यों आधा % वाले पानी पहुंच दो, आज 80% पर हम पानी पहुंच। 2.5 करोड़ घर है उत्तर प्रदेश, 2.25 करोड़ घरों में आज पीने का पानी पहुंच गया मोदी जी के आशीर्वाद, मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की मेहनत से। बिहार जैसा प्रदेश गरीब प्रांत है, 98 घरों में 100 में से पानी पहुंच गया। हमारे यहां कोई संकट नहीं था। जब काम करना शुरू किया मुझे पता था कि राजस्थान की तकलीफ है। एवरेज खर्चा एक कनेक्शन का पूरे हिंदुस्तान में 20,000 रुपए आता है, कितना 20,000, और राजस्थान में एक एवरेज खर्चा रहा, क्योंकि पानी दूर से लाना 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एक घर का खर्चा। और अपने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर हमें खर्चा हुआ एक घर 2 लाख रुपए। फिर भी प्रोजेक्ट पास किए, मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के। अधिकारी मना कर रहे थे, मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के प्रोजेक्ट पास करा। प्रोजेक्ट पास करके राजस्थान सरकार को 4 साल में 27,000 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन कर दिया। अपन मारवाड़ी में कहें क्या मामारो ब्याह मां पुरस्कार मैं पुरस्कार मैं 27,000 करोड़ रुपया दिया था। और अब की बार इन बजट में 13,000 करोड़ और दे दिए। राजस्थान सरकार ने उसमें से केवल 6,000 करोड़ रुपए गहलोत साहब की सरकार ने खर्च की। कितने? 6,000। प्रोजेक्ट पूरा बना करके दे दिया, प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए, पैसे दे दिए, उसके बाद में भी खर्चा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उनके मन में दुर्भावना है। और वो दुर्भावना ये थी, अगर उनके मन में ये था गरीब का गैस का चूल्हा बन गया, गरीब का घर बन गया, गरीब के शौचालय बन गया, गरीब के बैंक का खाता बन गया, गरीब का आयुष्मान कार्ड बन गया, गरीब को फ्री राशन मिल रहा है, मोदी जी के आशीर्वाद से गरीब को जो है कोरोना का फ्री टीका लग गया है। अब अगर गरीब के घर में पीने का पानी भी हर घर तक पहुंच गया तो मोदी जी के प्रति भावना इतनी गहरी हो जाएगी। ये मेरी माताएं बहनें जो बैठी हैं, ये मेरी माताएं बहनें एक भी वोट कभी कांग्रेस को नहीं देगी और 50 साल तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान में वापस नहीं आ सकती। इस बदनीयती के कारण से आपका काम रोक दिया, काम नहीं होने दिया, और काम नहीं होने दिया और उन्हें भून रो ठीक रो कि माथे फट। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा क्या दोस्त? मैंने पैसे दे दिए, कल जी हमारी बात सुनो पहले यार, मैं तो थाना न्याय मांग रही हूं। मैंने पैसे दे दिए, मैंने सैंक्शन कर दिया, मैंने उसके बाद में भी 13,000 करोड़ अभी और दे दिए, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, इनकी नीयत खराब थी। आज मैं आपको भरोसे के साथ में एक बात कहता हूं, अब आपने डबल इंजन बरसत की सरकार बना दी। डबल इंजन की सरकार बनते ही मैंने मुख्यमंत्री को बिठाया,
मुख्यमंत्री जी के साथ में दोनों मंत्रियों को बिठाया, पानी के कन्हैयालाल जी चौधरी को और सुरेश रावत को, दोनों को बिठाया, सारे अधिकारियों को बिठाया, पूरे राजस्थान के 50 जिलों के कलेक्टर को सबको सामने बिठा करके मैंने एक आदेश किया। पहला तो ये इस पिछली सरकार, देखो भाई दो तरीका होता है, एक तो होता है कि जो है काम करो चेपा संधा कर ऊंधा पादरा आदि जानिया छोड़ दिया, आधा गांव छोड़ दिया, उन्हें पूरा कर देता, अपन भलो हो तो बोलो बोल रही हो तो। मैंने कहा कि कोई भी किसी भी कारण से अगर छूट गया है 3 महीने में वापस सर्वे करो, पूरे सर्वे करके, और स्कीमों में जो परिवर्तन करना है, टंकी इधर की उधर करनी है, 1 की 2 बनानी है, वो सारे के सारे सर्वे करके और पूरी तैयारी करो। और दूसरा काम, जो काम जो है चालू हो रहा है उस काम को तेज गति के साथ में पूरा करो। मैं आज आपसे भरोसे के साथ में एक बात कहता हूं, मेरे सामने एक संकट है, एक चुनौती। 31 मार्च को 5 साल पूरे हो रहे थे, मोदी जी की योजना खत्म हो जाए। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा साहब काली धार उड़ जाओ, माने तो निट राज आए, पानी मारे फोड़ी रो पूगियो को नहीं, लोग तेरा मर रहे, माने बहुत तकलीफ है, अगर पानी नहीं पूगे तो मैंने माने कपड़ा फाड़ देना, माने ने स्कीम ने आगे बढ़ानी। मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ खड़े हो। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा जाके वित्त मंत्री को बताओ कि अगले साल के लिए तुमको कितना बजट। अधूरा बजट आवे चुनावों के लिए, अधो पछा आई बजट। अधूरे बजट में मैंने वित्त मंत्री जी को कहा मुझे साहब 70,000 करोड़ कम से कम चाहिए अभी। तो वित्त मंत्री जी ने मुझे 90,000 करोड़ रुपए, तुम काम करो, पैसे की कोई कमी। उसमें से 13,000 करोड़ मैंने राजस्थान को और दे दिए। स्कीम को 2 साल के लिए आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने प्रस्ताव मंगा लिया कि जैसे चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी हम लागू करें। अब मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं, मैं आज गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगले 1 साल, देखो भाई मैं कोई गहलोत साहब वाले जादूगर तो हूं, कोई जो कोई अडियो करूं जादू दिखाऊं गड़ गप क्या, हाँ सामरा जो है बाबा रे घरे बहादुर साहब घरे पानी टंकी आ जाओ, खट जान के टंकी बन जाओ, तो पाइप लाग जाए, जब सारे करे खड़खड़ कर सुबह नींद में उठे नल में पानी आ रही हो सके नहीं। मैं ईमानदारियों में आपने कह रही हूँ कि अगला 1-1.5 साल में एक भी घर बाकी नहीं रहा हूँ, तो हर घर तक पानी। मैं तो आपको न्याय मांगने में आया, जो हमारे साथ है झूठ बोल, हमारे साथ है झूठ बोल, हमारे माथे जो है खुदरो पाप चिपकाने की कोशिश करे, हमारे संरक्षण कौन करे, आप करो कौन करे बताओ। जिम्मेदारी बोर भाई किन्नी है, जिम्मेदारी हमारे नाम राशि गजेंद्र सिंह साहब विराजे किन्नी है, सरपंच साहब बताओ किन्नी जिम्मेदारी, आ सगाड़ा वाला की जिम्मेदारी, आ लूणी वाला की जिम्मेदारी, आ जोधपुर लोकसभा वाला की जिम्मेदारी। अब मैं आपने एक बात और बता, हमारी बात हमारे करे आज जोधरी नदी है, जोधरी में पानी गंदो बास भी आवे, हमारे में क्या तो उठे बिजली में क्या तो ऊंचा डाब उठे कहीं नाम अपर जलमंड में, मैं क्या भाई माछर खावे कि नहीं खावे, दोरा घना खावे है। अरे छह जी क्या कहता मेहमान हमारे घर में रुके कौन, मैं थोड़ा दिन हम टाबर भी कौन देता, बस अरे रात रखू टाबर दे। मैंने जो है 2019 में आप मैंने आशीर्वाद दे भेजो, 15 वित्त आयोग काम कर रहे हो, अपने जोधपुर जवाई दरबार बाप जी रे बहनोई, वे 15 वित्त आयोग अध्यक्ष होता है एनके सिंह साहब। मैं वहां कहीं गयो अर्ज करी में कि एनके सिंह साहब ने, मैं साहब हमारे जोधपुर वास्ते थारे हाथ में कलम में ताकत है, 400 करोड़ रुपया दे दो, हमारी जोधरी नदी में ठीक कर दो। और मैं धन्यवाद करूंगा कि वे 400 करोड़ रुपया रिपोर्ट में सैंक्शन कर, मैं हमारे अचेरा अधिकारी दे, क्योंकि गंगा जी की सफाई रो काम भर के नहीं। और मैं आज गर्व हूं आ बात कह सकूं कि दुनिया की 10 साफ नदियां में एक आपने गंगा जी कर दी, जो दुनिया की सब गंदी नदियां में पड़ी। ठेठ गंगोत्री ले और गंगा सागर तक कटे, आप आंख नीचे डुबकी लगा दो, आपने एक साफ सुथरा पानी ठेठ तक मिले, और पानी उठा यूं पी लो, आचमन कर लो तो भी आपने कोई तकलीफ नहीं हो। पहले गंगा जी बना दियो, पांच साफ सुथरी होगी गंगा जी। मैं जितना दुनिया का एक्सपर्ट मारे करने गंगा जी सफाई वाला है, वहां सबने एक टीम बाजार भेजा इन जोधरी नदी में इंस्पेक्शन कर, हेठ ऊंचा डाउन लेर 12 बजे तक पैदल गया, नदी रा पानी में गंदा पानी में चाल 2 दिन तक चाले, पूरी रिपोर्ट बनाई, सर्वे करियो, डीपीआर बना, और जोधपुर कलेक्टर ने दी क्योंकि तो जाए तो सरकार ने मार। अब राजस्थान सरकार जोधपुर भेजे, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार अनुमोदित कर भेज दी भारत सरकार में, तो पैसा मिल जाए। मैं 4 बार कलेक्टर ने बात करी, भाई ने रिपोर्ट पड़ी थी भेजो को नहीं, क्यों, क्योंकि सर भेजता, सर दिखवाता। चौथी बार में थोड़ा आकर खड़ा आकर बोले उनके साहब मैं क्या करूं, ऊपर से दबाव है, भेजने के लिए मना कर। साहब 4 साल तक वो रिपोर्ट 2020 से लेकर के जनवरी से लेकर के
वो रिपोर्ट आज तक जो है जब आप राज बनिया जब तक इन जोधपुर कलेक्टर का दफ्तर बाहर नहीं निकले आपने माचर खुराऊ ने पाप कौन करियो बताओ आपने जिंदगी ने जो है तकलीफ में डालने नो काम कौन करियो आप राज आयो मैं आता ही कलेक्टर ने को फाइल भेजो तो खट देंगे दे और मैं जोगाराम जी साहब ने कियो कि साहब अब आप ही जिम्मेदारी इन फाइल ला रहे पड़े मैं मुख्यमंत्री जी बात करी चीफ सेक्रेटरी बात करी फाइनेंस सेक्रेटरी बात करी 15 दिन में फाइल मार्केट जोधपुर में जाए दिल्ली मंगाई और 15-20 दिन में उन फाइल ने सैंक्शन कर 178 करोड़ रुपया रो काम सैंक्शन कर आचार संहिता लागी उन्होंने पहले हाल में उनसे कार्यक्रम कर जो है शिलान्यास कर दिया 4 बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना और इन अलावा बाकी बचे काम सब कंप्लीट करे कागजी कार्रवाई आचार संहिता लागी आचार संहिता के बाद में फैक्ट्रिया रो पानी भी सब रो साफ सुथरो पानी हो जाए मैं आपने आज एक बात जवाबदारी कह रही पूरी जिम्मेदारी कि हमारे पीवन की बोतल में पानी है जड़ पीवन ने काम नहीं आ पर बोतल में जड़ उन पानी आपने जोधपुर नदी में हो जाए इनकी गारंटी मैं आपको सांग और पानी हो जाए પછી એનિકેટ બના દે તો ફર્સ્ટ ક્લાસ આપણને તો પાણી ભરેલો રહે फर्स्ट क्लास पानी भरेलो रहे वो भी बताऊं 1 मिनट रुक जाओ वो भी बताओ नदियों में पानी कटो है मैं आपने शुरुआत करी आप ध्यान नहीं दिए पानी कितो है पर वो पाकिस्तान से जोड़ो है हमें हमारे आचार संहिता लगड़ी में बोल नहीं सकते तो मैं अब यमुना जी में पानी आई लूणी में यमुना जी में खुद में पानी रोकना बांध नहीं मोदी जी के आशीर्वादों रेणुका में किशाऊ में लखवार में 3 बार सैंक्शन कर दिया 2 काम शायद शुरू हो गया 3रा रोम चालू हो रही है टेंडर चल रहा है 3 बांध बन जाए जन यमुना जी में पानी हो जब पहली तो दिल्ली रो पेट भरी जी पछ आप बचे रो पानी आप टेंडर मैं नेपाल भी समझौता करने की कोशिश कर रही हूँ कि नेपाल में शारदा नदी रो पानी जो है वो सरप्लस है वो पानी आपने मिल जाए तो आपने यमुना जी हो और वो पानी आपने लूनी सकेगा तो मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ वो सपना पूरा हो जाएगा पर उन्हें वास्ते कागज पूरा करने काम किन होता हमें हमारी सरकार बनी है हमारे अटे पार्वती काली सिंह चंबल जोड़ने प्रोजेक्ट चल तो कितना साल हो अशोक जी सरकार 5 साल तक उन ERCP पे ने तो कागज भेजा ने कागज दुरुस्त करिया और खड़ा और मने गालियां काट जाए निकम्मा मंत्री है ये निकृष्ट आदमी है ये सूना आदमी है मैंने इतनी गालियां काटी पर मैं तो गालियां हमारे गुमड़ा नहीं में मैं काम पूरा कर दूं रात बदलता ही समझो तो करियो नहीं करियो आज 21 जिला राजस्थान और 13 जिला मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला और कुल मिला 34 लाख बीघा जमीन सिंचित हुए जितना बड़ा प्रोजेक्ट और जो है 6-7 करोड़ लोगों ने अगला 50 साल पीवन पानी मिले उन प्रोजेक्ट में पूरे कर उन्होंने रास्ता खोल दिया तो वहां खोलियो तो थानो भी खोलियो होत मत करो चिंता मत फिर बात मैं तो थान तो मैं आज अपन पक्को वादो हो गया कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे और इन झूठ बोलने वालों का इन झूठ बोल करके जो है वो दुष्प्रचार करने वालों को जवाब देंगे कि नहीं देंगे बोलो जोर से देंगे कि नहीं देंगे कि नहीं देंगे शाम जी बाबा देंगे कि नहीं देंगे जो कहते हैं देंगे वो दोनों हाथ खड़े करो मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की